अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। तो आज था मंडे, तो मुझे था कि मैं मंडे को या फ्राइडे को करती हूँ बेडशीट चेंज। तो मैंने कहा आज मंडे है तो आज ही कर लेते हैं, क्योंकि आज लगनी थी मशीन। बट बैड लक के जो मेड थी वो नहीं आई, तो उसने छुट्टी कर दी। लेकिन खैर मैंने तो अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली थी। तो यहाँ पे जो थी अपने रूम की कर ली थी, अब भाई के रूम की बेडशीट जो थी वो चेंज करनी थी। तो बस इसके साथ साथ ही जो मंडे को काम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि संडे जो होता है वो ऑफ होता है। तो उसकी वजह से जो मुझे डस्टिंग करनी होती है, बेडशीट्स होती हैं, कुछ भी। तो आज नाश्ते की मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकी। तो नाश्ते में आज बाबा लेके आए थे नान चने। अपने लिए हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं टेस्ट किए, इवन थो कि मैंने एक बाइट भी टेस्ट नहीं की। मैंने वही ब्राउन ब्रेड और एक एग विदाउट योग खाया था। तो बस उसके साथ साथ यहाँ पे आज बहुत ही मज़े का खाना बनने जा रहा था। तो उसके लिए सबसे पहले जो बहन थी उसने जल्दी से पहले निकाल लिया था धनिया। तो धनिया जो है हमेशा पापा ज़्यादा लेके आते हैं, तो मैं उसको हमेशा कंटेनर में डाल के टिशू में, ताकि वो बिल्कुल भी जो है वो गीला ना हो। क्योंकि जब आप फ्रिज में रखते हो तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर मैं टिशू रखती हूँ। तो इस तरह जो है वो धनिया काफ़ी दिनों तक आपका जो है महफूज हो जाता है। तो बस यहाँ पे बन रहे थे दाल और चावल। मैंने कहा इसकी क्या इतनी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो इस वजह से मैंने नहीं रिकॉर्ड की। तो बस यहाँ पे जो था पापा का कश्मीरी कावा चाय का वो तैयार किया था, तो उसको भी अब मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा था जब ठंडा होगा तो फिर मैं उसे किसी भी कंटेनर में या जार में या जग में निकाल के रख दूँगी। तो इसके साथ साथ जो दाल बनने जा रही थी वो थी मूंगी मसरा की दाल। मूंगी और मसूर कहते हैं, वट एवर जो भी है। तो बस वो जो दाल थी, एक तो दालों का फ़र्क जो है ना हम लड़कियों को कभी भी नहीं पता लगेगा। जब मम्मा होती थी तो मैं मम्मा से कहती थी कि मम्मा वो लाल वाली दाल, मम्मा वो येलो वाली दाल। अब बस पापा हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, तो वो बता देते हैं कि मूंगी मसूर की। तो बस ऐसे ही है, ऐसी ज़िंदगी है। तो बस यहाँ पे जो दाल थी वो चढ़ा दी थी, और यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी चिकन कढ़ाई का स्टॉक। और ये कनौर का है, बहुत ही मज़े का होता है, उससे दाल बहुत ही मज़े की बनती है। तो जो दाल थी मैंने उसको धो के सिंपल से तरीके से जो था वो ऐसे ही चढ़ाया था। मैंने उसमें डाल दिया था नमक मिर्च और हल्दी पाउडर, और साथ था लहसुन के जो थे वो जवे डाल दिए थे 5-6। तो बस उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया था आधा घंटा। और आधे घंटे के बाद माशाल्लाह वो बिल्कुल ही थिक हो गई थी और बहुत मज़े की बनी थी, बाबा ने बहुत पसंद की थी। तो बस अब मैं इसकी तड़के की तैयारी कर रही थी। तो नमक आपने हमेशा जब भी कनौर क्यूब डालना है तो आपने कम डालना है, क्योंकि कनौर क्यूब में भी नमक होता है। तो इसलिए इस चीज़ में एहतियात करनी है आपने कि जब भी आप कनौर क्यूब किसी भी चीज़ में डालें तो आप कम डालें, क्योंकि कनौर क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है। तो ये कढ़ाई स्टोव वाला जो था वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और साथ साथ यहाँ पे जो है दाल को लगने जा रहा है तड़का। तो उसके लिए मैंने देसी घी यूज़ किया है, क्योंकि देसी घी का अपना ही एक जायका और अपनी ही एक खुशबू होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने ले लिया था ड्राई इंग्रेडिएंट्स में था गरम मसाला, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और वो जो साबुत लाल मिर्च होती है ना थोड़ी मोटी वाली वो। और साथ यहाँ पे जो थे वो चावल थे, वो भी बिल्कुल माशाल्लाह दम लग गया था। तो बस यहाँ पे जो था बिल्कुल ही सब कुछ रेडी हो गया था। तो मैंने लहसुन के अंदर जो था वो डाल दिया था अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, यानी गरम मसाला, लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च जो मोटी वाली होती है वो, और साथ ज़ीरा साबुत ज़ीरा लेना है, ज़ीरा पाउडर नहीं सॉरी, वो ऐड करके हमने इसको लगा देना है तड़का। बाद में आप इसको चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही अच्छी बनती है। और बहुत ही क्विक रेसिपी है, जो भी है दाल चावल को तो कोई भी बीट नहीं कर सकता। बहुत ही मज़े के लगते हैं, कुछ भी हो जाए, गोश्त से तो ज़्यादा ही मज़े के लगते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं। और दाल जो है बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है और हम सब ने खाना खा लिया। इसके बाद नमाज असर पढ़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइम हो जाता है चाय का। तो सिर्फ चाय लेनी थी भाई ने, तो मैंने उनकी चाय बना दी थी। तो इसके बाद बस चाय पी के मैं फ़ौरन चली गई थी ऊपर। तो ऊपर जाके फिर मुझे था कि मैंने थोड़ा था पढ़ना था कुरान। तो जब असर के टाइम होता है मुझे टाइम मिल जाता है, क्योंकि ज़ोहर के वक्त तो हम लोग किचन में लगे रहते हैं और वीडियो बनाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे जो था असर का टाइम, मैंने कहा अब मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, नमाज़ तो मैंने पढ़ ली थी। तो इसके बाद ये देखें जनाब शाम को आ गया था बड़ा डॉन, और इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया। जब डोर बेल हुई मुझे तभी आइडिया हो गया था कि ये छोटा डॉन आया, और पापा कहते नहीं इतनी अच्छी हमारी किस्मत, वो कैसे आ सकती है। बट मैंने कहा मेरा दिल कह रहा हुआ है, वो मैं पीछे पीछे उनके गई और वो माशाल्लाह वही थी। तो यहाँ पे आ गया था छोटा डॉन। और मैंने आपको बताया था जैसे मैंने मलाई टिक्का को मलाई बोटी को मसाला लगा के रखा था,
तो बस मैंने वो बना ली थी और फिर हमने शेक बना लिया था। तो इतनी प्यारी लगती हैं और वैसे भी बेटियां बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो ये आ गई थी तो और ज़्यादा रौनक हो गई थी और हम सब ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत हंसा खेला। और बाबा से ये इतना ज़्यादा करती है, यानी मेरे पापा से, अपने नानू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनको देख के इतना हंसती है और इतना खुश होती है। तो बस यहाँ पे जो था मेरे पास क्रीम पड़ी हुई थी जो मैंने यूज़ की थी मलाई बोटी में, तो मैंने कहा उसको अब मैं वेस्ट क्यों करूँ, तो मैंने उसे शेक में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं 3 ग्लास शेक के बना रही हूँ, एक पापा के लिए, एक मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए और एक बहन के लिए। तो ये मैं देख के फिर उसके बाद हम करेंगे मलाई बोटी की तैयारी। तो जो था शेक बहुत ही अच्छा था और मज़े का था, और क्रीम डाल के तो वैसे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस इसके बाद जो था छोटा डॉन, वो यहाँ पे देख रहा था कार्टून। छोटा डॉन और कार्टून होम, बस इसकी ज़िंदगी में बस यही है, यानी बच्चों की लाइफ में तो कार्टून ही कार्टून रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये देख रही थी कार्टून और बाकी सब जो थे वो अब बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। तो बस यहाँ पे जो था अब मैं साथ साथ करूँगी मलाई बोटी का प्रोसेस स्टार्ट। और मलाई बोटी के लिए मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो थी 2 बेल पेपर्स पड़े हुए थे, ग्रीन नहीं था, तो आपके पास अगर ग्रीन भी हो तो आप ज़रूर ऐड करें। तो जो अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है तो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में अपलोड की थी, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने अनियंस ले लिए थे और मेरे पास जो टमाटोस थे वो फ्रीज़ में थे, तो मेरे पास वैसे नहीं थे विदाउट फ्रीज़, तो मैंने वो ऐड नहीं किए। तो बेल पेपर्स मेरे पास येलो और रेड था, तो वो मैंने ऐड किए। और ये टोटली ऑप्शनल है कि अगर आपने इसको ऐसे ही बनाना है, यानी विदाउट बेल पेपर्स और अनियंस के, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे ही वेजिटेबल्स के साथ लगते हैं। तो आपके पास अगर ग्रीन बेल पेपर भी है तो ज़रूर यूज़ करें, कलरफुल लगते हैं और बहुत ही टेस्टी थे और बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। मेरे ब्रदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो फिर इसके बाद साथ साथ मैं कर रही थी इसको मसाला लगाई जा रही थी, यानी मसाला कह रही हूँ सॉरी, एक एक चिकन का पीस लगा रही थी और साथ साथ लगा रही थी अनियन और साथ साथ बेल पेपर्स, ऐसे करके मैं इसकी कोटिंग कर रही थी। और साथ साथ मैंने इसको मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पे जो था मैं फ्लेम पे इसको बना रही थी, और बहुत ही आराम से इजीली और जल्दी कुक हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। तो इसीलिए आपने जब भी कोई भी चिकन का मसाला बनाना है, आपने उसको ओवरनाइट करके रखना है, यानी मसाला लगा के रखना है। तो फिर उसकी वजह से जो आपका चिकन है वो बहुत ही मज़े का जूसी और सॉफ्ट बनेगा। तो जो चिकन था वो बहुत ही आराम से और इतनी आसानी से टूट रहा था ना कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका हुआ था। और जो इसका सॉफ्ट होने का मैंने आपको बताया था ना, एक इंग्रेडिएंट है, यानी जो इसका की इंग्रेडिएंट कह लें आप, वो था इसका कोकोनट पाउडर। तो वो आपने इसमें मस्ट ऐड करना है, उसके बगैर नहीं आप ऐड करें। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें। तो मैंने इसमें 2 चम्मच जो थे कोकोनट पाउडर के भी ऐड किए थे, तो इससे बहुत मज़े का लगता है। और इसको आपने किसी भी चटनी के साथ सर्व कर देना, केचप के साथ तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने जो चटनी है वो हमेशा बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो वो थी। और साथ हमने मंगवा ली थी बाहर से चपाती, और ये जो थी जो मलाई बोटी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गई थी रेडी। और ये यहाँ पे हम सब ने खाया, बहुत मज़ा आया। और अब जो था छोटे डॉन के जाने का टाइम हो गया था, तो जब ये जाती है तो फिर पता नहीं क्यों दिल को इतना अजीब लगता है। तो बस इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मुझे मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। दुआ में ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।